उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा के लिए इस साल यानी 2023 में बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को और केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुल जाएंगे, जबकि सनातन धर्म की परंपरा के मुताबिक 22 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया के दिन से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में चार धाम से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी चार धाम यात्रा की पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से परहेज बिल्कुल ना करें। चैनल पर नए हैं तो देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए बात करते हैं चार धाम यात्रा की। दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक यात्रा है उत्तराखंड की चार धाम यात्रा। इस यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चार मंदिरों यानी चार धामों की यात्रा की जाती है। इसे छोटा चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटा चार धाम यात्रा अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। केदारनाथ धाम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भगवान शिव को समर्पित ये धाम बर्फीले पहाड़ों पर बसा हुआ है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। भारत की दो पवित्र नदियां गंगा और यमुना को समर्पित दोनों धाम हैं गंगोत्री और यमुनोत्री। हिंदू धर्म में चार धाम का विशेष महत्व बताया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित चार धाम भारत के अलग अलग कोनों में स्थापित हैं, जिनमें उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारिकाधीश, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम है। उत्तराखंड के छोटा चार धाम में आने वाले तीर्थों की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि हिमालय की बुलंद चोटियों के बीच देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। हिंदू धर्म में मानव जीवन का सार मोक्ष की प्राप्ति को ही माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन चार धाम यात्राओं का लक्ष्य जो है वो पूरा कर लेता है, वो मोक्ष को पा जाता है, मोक्ष के समीप पहुंच जाता है। सनातन धर्म में मनुष्य अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है और बेशक जाना भी चाहिए। ऐसा माना गया है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर जाते हैं। इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। दर्शन कर लाभ पाते हैं, मन की पूर्ण शांति, मोक्ष के द्वार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। छोटा चार धाम यात्रा परंपरागत तौर पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर की जाती है। उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित ये चारों धाम, जिनकी यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है और गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर जाकर खत्म होती हैं। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको छोटा चार धाम यात्रा के बारे में मालूम होनी चाहिए कि चार धाम यात्रा के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर तक ये माना जाता है। मानसून के मौसम में यात्रा नहीं की जाती क्योंकि पहाड़ी इलाका है, इसलिए भूस्खलन और बाढ़ की आशंकाएं बनी रहती हैं। सर्दियों के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी ज़्यादा होती है, इसलिए इन मंदिरों के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। सर्दियों में केदारनाथ की मूर्तियां ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में और बद्रीनाथ की मूर्तियां जोशीमठ में स्थापित कर दी जाती हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से छोटा चार धाम की एक संक्षिप्त यात्रा आपको कराती हूँ। शायद मेरे शब्द आपके मन की आस्था में वो भाव ले आएं कि आप बिना तीर्थ जाए, यदि आप सक्षम नहीं हैं तो इस वीडियो के माध्यम से भावों के संग चार धाम की यात्रा पर हो आएं। तो चलिए चार धाम की यात्रा में, और सबसे पहले चलते हैं धाम यमुनोत्री, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री धाम के लिए कहा जाता है कि यहीं से मृत्यु के देवता यम की बहन यमुना नदी का स्रोत है। यमुनोत्री मंदिर हिमालय के ग्लेशियरों और थर्मल स्प्रिंग से घिरा हुआ है। मान्यता है कि यमुना नदी में स्नान करने से शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक
यमुना यमराज की बहन है, इसलिए आस्था कहती है कि इस नदी में स्नान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यमुना नदी का जो स्रोत है वहां पर भक्तगण कच्चे चावलों की पोटली पकाते हैं। ये जल ऊपर से उबलता हुआ गर्म पानी की तरह दिखता है, लेकिन जब इसमें आप स्नान करने के लिए उतरते हैं तो ये ठंडा होता है। यमुनोत्री आने के लिए देहरादून से 142 किलोमीटर की दूरी है और हरिद्वार से 226 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने का समय बता देती हूँ। मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है और फिर दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कपाट बंद रहते हैं। संध्या काल में रात 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। यमुनोत्री मंदिर के आसपास अगर आप घूमना चाहते हैं तो जानकी चट्टी, सूर्य, शनि देव मंदिर और सप्तऋषि दर्शनीय स्थल यहाँ पर हैं। यमुनोत्री के बाद बढ़ते हैं गंगोत्री धाम की पवित्र पावन यात्रा पर, क्योंकि 4 धाम जाने वाले यात्रियों को यमुनोत्री के दर्शन के बाद इसी यात्रा की तरफ बढ़ना होता है, गंगोत्री धाम की यात्रा। ये मंदिर भारत की पवित्र नदी गंगा नदी यानी देवी गंगा को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगोत्री धाम वही है जहां गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं से छोड़ा था। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरिद्वार से यहाँ आने की दूरी है 285 किलोमीटर और देहरादून से 240 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। गंगोत्री मंदिर सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ खुलता है और शाम 7 बजे शयन आरती के साथ ये मंदिर बंद हो जाता है। दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं। मंदिर के आसपास अन्य धार्मिक स्थलों में भागीरथ शिला, भैरव घाटी, गौमुख जहां से मां गंगा निकलती हैं और जलमग्न शिवलिंग स्थित हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की सुखद दर्शन यात्रा का लाभ पाने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हिमालय की गोद में स्थित रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव को समर्पित 4 धाम यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पवित्र केदारनाथ धाम की स्थापना की थी। केदारनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, महेश्वर और रुद्रनाथ मंदिर एक साथ पंच केदार बनाते हैं। हरिद्वार से 125 किलोमीटर दूर और देहरादून से 254 किलोमीटर दूरी पर स्थित है केदारनाथ धाम। मंदिर के कपाट खोले जाते हैं प्रातःकाल 4 बजे। महाअभिषेक आरती के साथ कपाट खुलते हैं। फिर शाम को 7 बजे भगवान शंकर की शयन आरती के साथ मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। दोपहर को 3 से 5 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं तो गौरीकुंड, भैरवनाथ मंदिर, तुंगनाथ, चंद्रशिला, वासुकी ताल के दर्शन भी करना बिल्कुल न भूलें। इन धामों की यात्रा के बाद यात्रा का अंतिम पड़ाव है बद्रीनाथ धाम की यात्रा, जो समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ये बसा हुआ है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, जिन्हें हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रक्षक संरक्षक माना जाता है। 4 धामों में बद्रीनाथ धाम को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना गया है क्योंकि बद्रीनाथ धाम उसी स्थान पर स्थित है जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्त किया था। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से मनुष्य पुनर्जन्म की प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है। केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम की दूरी 218 किलोमीटर की है और हरिद्वार से इसकी दूरी है 316 किलोमीटर। अगर आप देहरादून से बद्रीनाथ जा रहे हैं तो आपको 334 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु के महाअभिषेक और पूजा के साथ सुबह 4 बजे के बाद मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। रात को 9 बजे शयन आरती के साथ मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। दोपहर को 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास तप्त कुंड, चरण पादुका, व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, पांडकेश्वर योग धाम, बद्रीनाथ मंदिर, माना गांव, सतोपथ लेख के दर्शन भी आप कर सकते हैं। आपको बता दूं कि गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया से
खुलते हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा की प्रारंभिक तिथि शिवरात्रि, जबकि बद्रीनाथ धाम जो है उसके कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी को तय होती है। चार धाम यात्रा अप्रैल से मई के महीने में होती है और हर साल अक्टूबर से नवंबर में दिवाली के आसपास चारों धाम की यात्रा के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अगर आप उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में पड़ने वाले चारों मंदिरों की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ ज़रूरी जानकारियां हैं कि चारों धाम यानी चारों मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहते हैं और 6 महीने के लिए खुलते हैं। इस बार 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा का आरंभ हरिद्वार से होता है। गंगा स्नान करने के बाद यात्रा शुरू होती है और यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम पड़ता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चार धाम यात्रा के लिए आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाना होता है, जो सरकार की ओर से अनिवार्य किया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती। बताते चलूं कि इस बार की चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 20-21 फरवरी से ही शुरू कर दिए गए थे, जिसमें अभी तक 15,38,000 से ज़्यादा श्रद्धालु इस वीडियो को शूट करने तक इतने श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। इनमें ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए करवाए गए हैं। अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही यात्रा शुरू हो जाएगी, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, तो आप दोनों में से किसी भी माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना है, अनिवार्य है। वैसे आप 5 तरह से ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन touristcare.uk.gov.in इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा और फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा दूसरा तरीका है 8394833833 8394833833। इस नंबर पर व्हाट्सएप से आपको इंग्लिश में यात्रा लिखकर भेजना है, YATRA, ये लिखकर आपको सेंड कर देना है। तीसरा तरीका है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड, एक ऐप है जिस पर रजिस्ट्रेशन जाकर आप करा सकते हैं। चौथा तरीका है टोल फ्री नंबर 01351364 01351364, ये टोल फ्री नंबर है, इसके ज़रिए भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और पांचवा है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चेक पॉइंट पर ही जाना होगा और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। छोटा चार धाम यात्रा यानी उत्तराखंड की ये चार धाम यात्रा 1607 किलोमीटर की है। 1607 किलोमीटर की यात्रा है और पूरा ही मार्ग पहाड़ी है, पूरा रास्ता पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसलिए आपको कम से कम सामान लेकर यात्रा करनी चाहिए। पहाड़ों पर मौसम ठंडा होता है, बर्फबारी होने के चांस अक्सर बने रहते हैं, इसलिए गर्म कपड़े साथ में ज़रूर रखें। जो लोग सांस की समस्या या दिल की बीमारी के मरीज़ हैं, वो डॉक्टर की सलाह लेकर ही ये यात्रा करें। साथ ही दवाइयाँ अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि पहाड़ी उद्गम स्थल है, मौसम भी अचानक से ख़राब हो सकता है, इसलिए नेटवर्क की समस्या भी यहाँ रहती है। अपना मोबाइल पूरी तरह से चार्ज करके चलें, साथ में पावर बैंक भी ज़रूर रखें। अपना पहचान पत्र साथ ले जाना बिल्कुल ना भूलें। सभी चारों धाम प्रकृति की गोद में स्थित हैं, तो साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप ईश्वर के पास मोक्ष प्राप्ति और भक्ति का मार्ग खोजने जा रहे हैं, तो अपने तन और मन को स्वस्थ और स्वच्छ यानी पवित्र शुद्ध रखें। चार धाम की ये संक्षिप्त स्वच्छ भाव शब्द यात्रा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।